रेलवे के एग्जाम्स में दोस्तों एक ये खतरनाक टाइप पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, सीधे सीधे आपको एक नंबर दे देगा बड़ा सा, उसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला गया। अब आप क्या करेंगे, वही जो ट्रेडिशनल मेथड सीखे हुए हैं, फैक्टराइज करेंगे, फिर ये हेन तेन करेंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं, जबकि इतना करना भी नहीं है। ऐसे सवालों को सिर्फ आप देख के इनका आंसर बता सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तरीका बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए आप लोग। 2 सेकंड के अंदर आप आंसर बताना सीख जाएंगे, वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। सिर्फ 1 से लेकर 25 तक का, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 है ना, इस तरीके से 19 का स्क्वायर 361, ये 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब अगर ये चीज याद है तो आप सवाल लगाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट उठाना है, लास्ट का 2 अंक। लास्ट के 2 अंक में कितना है, यहाँ पे लास्ट का 2 अंक यहाँ पर 84 है ना। अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सोचना ये है कि 1 से 25 तक का कौन सा स्क्वायर करने पे, किस संख्या का स्क्वायर करने पे 84 हमें मिलेगा लास्ट में। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर याद किए हैं तो आपको पता होगा कि जब 22 का स्क्वायर करते हैं तो हमें यहाँ पे 484 मिलता है, यानी कि लास्ट में आपका 84 किसका स्क्वायर करने पे, 22 का स्क्वायर करने पे, है ना, 22 का स्क्वायर करने पे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना है, इस 22 को तो हमने देख लिया, हमने लास्ट के 2 डिजिट देखा किसका स्क्वायर करने पे, 22 का स्क्वायर करने पे। अब जो हमारा आंसर होगा वो बेस वैल्यू से 22 कम या 22 ज्यादा होगा। बेस वैल्यू कौन कौन, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, ये सब बेस वैल्यू हैं। हम ऑप्शन में अगर देखेंगे तो हमारे पास 300 और 400 के बीच में ही नंबर हैं हमारे पास, है ना। यानी कि बेस वैल्यू कौन कौन हो सकता है, 300, 350 और 400, यही ना हो सकता है बेस वैल्यू। तो उसी में प्लस माइनस करके देख लीजिए। अगर हम यहाँ पे बेस वैल्यू 300 लेते हैं तो 300 प्लस 22 करना पड़ेगा, तो 322 क्या कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, 350 कर लीजिए। अगर हम 350 करेंगे बेस वैल्यू लेके तो प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा, है ना। प्लस माइनस दोनों करते हैं क्योंकि 300 में से 22 घटाएंगे तो 200 से नीचे, 300 से नीचे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं किया। अच्छा, अब इसमें प्लस माइनस दोनों 22 करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस 22 अगर करेंगे तो एक बार प्लस करेंगे तो 372 आ जाएगा, एक बार अगर माइनस करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका 328, है ना, 328 आ जाएगा, 28 है ना आएगा, हाँ ठीक है, हाँ 328। तो 372, 328 में से क्या कोई है, नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं 400 की, तो 400 से माइनस 22 करना पड़ेगा क्योंकि 400 से कम ही रहना। अगर 22 माइनस कर दें तो 378 बनेगा, और 378 ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें देखना है बेस वैल्यू से प्लस या माइनस करके देख लेना है ना। तो वैसे भी अगर इसको भी देखा जाए तो 350 से 22 ज्यादा नहीं है ये, है ना, तो ये ऑप्शन पहले ही कट गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही है 400 माइनस 22। क्लियर, उम्मीद करते हैं अब सवाल आप अच्छे तरीके से लगा लेंगे। अभी 2-4 सवाल और इसके प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए अब इसको देखते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना। यहाँ पर इस पूरे का वर्गमूल हमें निकालना है ना। कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, अभी हम आपको समझा रहे हैं। लास्ट में कितना है, 41, 441 आता है। 441 किसका स्क्वायर करने पे, इस 21 का स्क्वायर, ये जो है 21 का स्क्वायर है, समझ में आ गया। तो लास्ट में 41 मिल रहा है कि नहीं, 21 का स्क्वायर करने पे हमें यहाँ पे 41 मिला है, तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, 21 है। अब 21 बेस वैल्यू से 21 कम या 21 ज़्यादा होगा। ठीक है, बेस वैल्यू आप इनके हिसाब से चूज करिए, है ना। अगर हम देखें तो 650 के आसपास है, 600 से 750 के बीच में सारी वैल्यू है यहाँ पर, है ना। तो 600 से शुरू करते हैं। अगर 600 में 21 जोड़ेंगे तो 621 मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, 621 मिलेगा, जबकि यहाँ पर कहीं एक 621 नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 650 पे चलते हैं। 650 से अगर 21 कम करेंगे तो हमें मिलेगा 629, है ना, 629 मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा हो सकता है क्योंकि हमारे पास 629 अवेलेबल है। ठीक है, अभी टिक मत करिएगा। फिर इसके बाद 650 से 21 ज़्यादा करिए, तो 650 से 21 ज़्यादा करेंगे तो 671 मिलेगा हमें। क्लियर हो गया। तो अब देखिए क्या यहाँ पे 671 आपके ऑप्शन में है, नहीं है, तो इसको भी हटा दीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग 700 पे। 700 में 21 अगर कम कर दें, 700 में 21 कम कर दें अगर, तो कितना मिल जाएगा हमें, 679 मिल जाएगा, है ना। 700 में अगर 21 कम कर दें तो 679,
है ना, 679 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 679 कहीं पे नहीं दिया है। इसके बाद 700 से 21 ज़्यादा करते हैं तो हमें मिलेगा 721, 721 मिल जाएगा, और 721 है आपके ऑप्शन में, तो ये भी हो सकता है ना। अब आगे मत जाइएगा क्योंकि 31 तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे रूल के अकॉर्डिंग दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। तो अब कौन सा सही है ये कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से समझिए। ये कितना है दोस्तों, 700, 700 से वैल्यू ज़्यादा है मतलब 700, इसका बेस क्या है 700, तो ये हो गया 700। अगर हम 700 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 7 सत्ते 49 और 2 जीरो का 4 जीरो, यानी 49,000 मिलेगा। यानी अगर हम 721 का स्क्वायर करेंगे तो हमें वैल्यू 49,000 से ज़्यादा मिलेगी, है ना। और ये वैल्यू 49,000 से ज़्यादा है, इसका मतलब यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम 629, तो ये 600 के करीब है, 600 का स्क्वायर करेंगे तो 36,000 आएगा, और 29 करेंगे तो 36,000 से थोड़ा सा ही ज़्यादा जाएगा, 51,000 नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें आप करना है यहाँ पे। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे आपके रूल के अकॉर्डिंग सही हो रहे हैं तो इस तरीके से आपको लगा लेना है। ठीक है, बेस वैल्यू को देखकर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फिर उसी तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में है कितना 96, ठीक है, 34,596। अब सोचिए 96 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 14 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वह 96 मिलता है हमें, मतलब लास्ट में 96 मिलेगा। ठीक है, किसका स्क्वायर करने पे, 14 का, है ना। ये भाई 14 का स्क्वायर होता है ना, 14 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 196, मतलब मैच हो रहा है 96 किसके साथ, 14 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, बात करते हैं अब यहाँ पे 14 बेस वैल्यू को ढूंढिए। ऑप्शन से बेस वैल्यू देख सकते हैं कि आपका 200 जाएगा या फिर यहाँ पे 150 जाएगा। 150 और 200 इन दोनों को चेक करते हैं। अगर हम 150 में 14 ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पे कितना 164 होगा, होगा कि नहीं। 150 में 150 में 14 ज़्यादा करेंगे प्लस करेंगे तो 164 होगा, जबकि है नहीं ऑप्शन में, तो ये नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, 200 के पास पहुँचते हैं। 200 में अगर 14 कम करेंगे, है ना, कम ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। अगर 200 में 14 ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास 186 मिलेगा। भाई 200 में 14 अगर कम करें, है ना, कम करेंगे तो 186 मिल जाएगा, और 186 आपके ऑप्शन में है, ये हो सकता है। और आगे चेक करिए, 200 में 14 प्लस करेंगे अगर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 214 मिल जाएगा, जबकि 214 आपके ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये 204 ही है। बस एक ही मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 186 हो जाएगा। ये तो ओरली भी आप लोग लगा सकते हैं, है ना, देख देख कि 14 कहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका बेहतरीन तरीका है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तो ये तरीका जरूर लगाइएगा। चलिए अब यहाँ पे इसको भी लगा सकते हैं, वीडियो रोक के एक बार ट्राई जरूर करिएगा, है ना। लास्ट में कितना है 04, 04 किसका स्क्वायर करने पे आता है, तो 2 का स्क्वायर, है ना। 2 का स्क्वायर करने पे हमें यहाँ पे 04 लास्ट में मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि बेस वैल्यू से 2 कम या 2 ज़्यादा होगी हमारा आंसर, है ना। 200 के आसपास है सभी, तो 200 से क्या 2 कम पे ये है, 200 से 2 कम करेंगे 198, ये हो सकता है। ये 2 कम या 2 ज़्यादा पे है, नहीं है ना भाई। 2 कम करेंगे तो 198 आएगा, 2 ज़्यादा करेंगे 202 आएगा बेस वैल्यू से, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 6 कम है तो ये भी नहीं हो सकता। ये 200 से 2 ज़्यादा है तो ये हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू रूल, 2 ऑप्शन। तो अब होगा कौन सा, बात ये फंसती है। यहाँ पे ये देखिए कि भाई ये क्या है, इसका बेस वैल्यू 200 है ना, 200। अगर हम 200 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 दूना 4, मतलब कि 40,000 मिल जाएगा, है ना। कितना मिलेगा यहाँ पे 40,000 मिलेगा। जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, 40,000 से कम है, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 200 से कम वाला होगा। 200 से ज़्यादा करेंगे तो 40,000 से अधिक आ जाएगा, है ना भाई। 202 का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो 40,000 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी हमें, जबकि 40,000 से ज़्यादा वैल्यू ये है नहीं। तो ये वाला ऑप्शन तो खारिज हो गया, खत्म हो गया, 202 है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सारे दांव पेच आपको बता दिए हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़िए, चलिए इसको देखिए। ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। इसमें कह रहा है 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, कितने डिजिट होंगे, है ना। वर्गमूल नहीं पूछा जा रहा है आपसे, उस वर्गमूल जब ये निकालेंगे हम इसका तो इसमें कितने डिजिट आएंगे। भाई जैसे अगर हम 81 ले लेते हैं तो 81 का अगर वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास 9 आता है। ये 9 नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि वर्गमूल जो निकाल रहे हैं उसमें कितने डिजिट शामिल होंगे, कितने अंक। तो एक ही डिजिट है,
है ना। इसी तरीके से इसमें कितने डिजिट होंगे, हमारे पास जो संख्या दी गई है वो है 18,769। अब इसके लिए डिजिट पता करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट से दो दो डिजिट का पेयर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट से एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ये अकेला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके शुरू में जीरो लगा सकते हैं, है ना। एक जीरो अलाउड है, तो एक जीरो हम लोग लगा सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एक पेयर और बन गया। टोटल इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, आपके 3 पेयर बन रहे हैं, है ना। दो दो का अगर पेयर बनाए, स्क्वायर रूट में दो दो का पेयर बनता है, क्यूब रूट में 3 3 का पेयर बनता है, क्लियर हो गया। अगर दो दो का पेयर बनाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 3 पेयर बनेंगे, यानी कि 3 डिजिट ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए यहाँ पे वर्गमूल वाला एक और सवाल देखते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालना है हमें इसका। लास्ट का 2 डिजिट पकड़िए, 49 है। 49 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 7 का स्क्वायर। मतलब बेस वैल्यू से हमारा जो आंसर होगा वो 7 कम या 7 ज़्यादा होगा, ठीक है। तो बेस वैल्यू अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो 500 बन रहा है, 500 से 7 कम या 7 ज़्यादा होगा। क्या ये 500 से 7 कम है, नहीं हो सकता आंसर, भाई ये 3 ही कम है 500 से, है ना। 500 से क्या ये 7 ज़्यादा है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। 500 से क्या 7 ये कम है, नहीं है, ये 13 कम है दोस्तों, है ना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 500 से 7 यही सिर्फ कम है, तो 493 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इतना ही बस आपको काम करना है। तरीका लॉजिक समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। आगे चलते हैं, अगला टाइप देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 15 देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। एक धनात्मक पूर्णांक इसको से गुणा करने पे, अच्छा, एक धनात्मक पूर्णांक को 4050 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। कोई एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, x है, उसको किससे गुणा करना है, यहाँ पे 4050 से। 4050 से गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और जब बन जाएगी तो उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। चलिए लगाते हैं, क्या होगा देखते जाइए यहाँ पे। ऐसे में हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर। अब फैक्टर करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखते जाइए। एक तो ये तरीका लाइन खींच के आप लोग कर सकते हैं, है ना, जबकि वैसा करना नहीं है, कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है, मतलब 10 मल्टीप्लाई हुआ है, ये 405 है, तो ऐसे लिख सकते हैं 405 इंटू यहाँ पे 10, 10 का मतलब 2 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको देखिए, इसमें 9 छुपा हुआ है, 9 इसमें से अगर अलग कर दें हम, तो 9 अगर अलग करेंगे तो ये क्या बनेगा, 9 चौके 36, ठीक है, 4 बचा 45, 9 पंचे 45, ये हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, 45 हो गया। और इंटू में यहाँ पर कितना है, 2 इंटू यहाँ पे 5, है ना। अब बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखिएगा। 45 में एक ठो 9 और छुपा हुआ है, 45 में एक ठो 9 और छुपा हुआ है, मतलब हम लिख सकते हैं कि 9, और इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 5, और ये वाला 5 इस किनारे कर दीजिए, और इंटू यहाँ पे 2। अब ये बताइए, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, तो जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो आपके पेयर्स में बनेंगे, यानी कि 2 2 ठो रहेंगे। अब इसमें फैक्टर अगर देखें तो ये भी 2 ठो बन रहा है 9, 2 ठो 5 भी बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ 2 अकेला है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर 2 के साथ एक ठो और 2 रहता, यानी कि पेयर बन जाता, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता कि नहीं। तो यहाँ पर हम 2 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, मतलब x जो है वो क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम लोग 4050 में, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब पेयर बना के निकाल लीजिए, 9 का एक पेयर बाहर आएगा, फिर यहाँ पे 5 एक ठो बाहर आएगा, फिर यहाँ पे 2 एक ठो बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 9 दहाई 90, 90 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तरीका है लगाने का। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे